पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई, जिसने अपने ही कैबिनेट मंत्री को जेल भेज दिया। मंत्री जी 1% कमीशन मांग रहे थे। मंत्री जी उन्हीं के 2 महीना पहले उन्होंने शपथ लिया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और डॉक्टर विजय सिंगला को जेल भेजा जा चुका है। आज ही उन्हें बर्खास्त किया गया और आज ही जेल भी भेज दिया गया। यह मामला भारत के इतिहास में मील के पत्थर की तरह देखा जाएगा। दोस्तों, भगवंत मान शराबी की जिसकी छाप थी, शराबी के रूप में जिन्हें जाना जाता था, कॉमेडियन और टीवी कलाकार थे। भगवंत मान ने अपने को बदला। 2014 में वह आम आदमी पार्टी के बैनर तले सांसद चुने गए। काफ़ी मुखर सांसद रहे। सदन में 4 लोग पंजाब से चुने गए थे। 2014 में आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में लगभग चुनाव लड़ाया था। बहुलता में जमानत जब्त हुई थी। उसी जमानत जब्त होने वाले लोगों में मैं भी था। अच्छा वोट मिला था, लेकिन जमानत जब्त हुई थी। यानी भगवंत मान और हम लोग एक साथ चुनाव लड़े थे। कुमार विश्वास लड़े थे, केजरी भाई लड़े थे बनारस से, ऐसे ही था। तो दोस्तों, हमको भी टिकट मिल गया था। विषयांतर न हो, इसलिए हम सीधे विषय पर आना चाहते हैं। भगवंत मान से 2-4 बार बैठकों में मुलाकात रही है। तो अब हो गए वह पंजाब के सीएम। कहा कि हम छोड़ देंगे, अब दारू नहीं पिएंगे। कई बार दारू पीते हुए और दारू पी करके कॉमेडी करते हुए उनके वीडियो भी वायरल हुए थे, लेकिन भगवंत मान ने अपने आप को बदला। शराबी के पक्ष में पंजाब के लोगों ने 93% मतदान किया था। SMS और तमाम जो सोशल साइट्स के तरीके हैं, क्योंकि वहाँ एक चला था कि हम जनता चुनेगी अपना सीएम। आम आदमी ने एक चलाया था, किसको सीएम चुनना है, तो पंजाब के 93% लोगों ने सीएम चुना था। सिद्धू साहब आज जेल में है। नवजोत सिंह सिद्धू। कभी भगवंत मान जब कॉमेडी करते थे और ऐसे आते थे टीवी के शो में, तो सिद्धू साहब जज हुआ करते थे। सिद्धू साहब आज जेल में हैं। भगवंत मान आज पंजाब के सीएम हैं। और शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकर कला में उन्होंने अपना शपथ लिया था। यह भी एक अभूतपूर्व कार्य है। अगर आप उनके घर को देखना चाहेंगे शहीद आजम भगत सिंह के, तो जैसे ही हमारा नाम डालेंगे ब्रजभूषण दुबे और भगत सिंह का गाँव कुछ ऐसे, तो हमारा वीडियो आ जाएगा। लगभग 2 मिलियन पहुंच रहा होगा। हमने उनके घर को दिखाया है और उस घर को जहां उनकी माताजी ने, शहीद आजम की माताजी ने अंतिम सांस लिया था 70 के दशक में। कुछ ऐसा ही है मोटा मोटा मुझे जो स्मरण हो रहा है। अब मैं आता हूं, 19 मार्च को शपथ लिया था और 2 माह बाद गए जेल। डॉक्टर विजय सिंगला करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और आम आदमी पार्टी ऐसे किसी गरीब और ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं देगी। तो वह समय था जब 2014 में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन इस बार टिकट कंपनी ने बांटा है। किसी कंपनी को हायर किया था केजरी भाई ने, और उस कंपनी ने, उनके लोगों ने बताया हम तो चुनाव लड़े थे, उसके बाद हमने अपने ढंग से काम करना शुरू कर दिया। आज भी हमारे कोई अच्छे काम की प्रशंसा है और जो खराब है उसका मतभेद है। खुले तौर पर केजरी भाई मीटिंग में, राष्ट्रीय परिषद में मैं रहा हूँ, यह पेन नहीं जाएगी। केजरी भाई के लोग वहाँ निकलवा लेंगे। और एक मोबाइल है हमारे पास, यह वाली है, इसमें 2 सिम है। उन दिनों 1 सिम वाली मोबाइल ऐसे ही हुआ करती थी, तो अभी मोबाइल रखवा ली जाएगी। केजरी भाई आएंगे राष्ट्रीय परिषद के मीटिंग में और संचालक हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा। केजरी भाई भाषण करेंगे और निकल जाएंगे। यानी आपकी यह पेन भी नहीं जाएगी। लिखो पिको पेन एक वहाँ दी जाएगी, आपको पेपर दिया जाएगा। तो इस तरह का कड़ा रूल है। भाषण चाहे जितना करें। और केजरी भाई बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे बोला, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, एक नई परिभाषा उन्होंने दिया। कट्टर ईमानदार हैं, गर्दन कट जाएगी, किंतु हम गद्दारी नहीं करेंगे देश के साथ। और कहा है कि हम अपने लोग भी अगर चोरी करेंगे तो उनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा केजरी भाई का कहना है। अब हम विषय पर आते हैं। विषय है कि जो सिंगला साहब हैं, डॉक्टर सिंगला साहब दांत के डॉक्टर थे और बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी चलती थी। खरे उतरे होंगे, पैसा वैसा था ही इनका। 6 करोड़ से अधिक संपत्ति उनकी ऐसे दिखाई गई है, लेकिन पेट नहीं भरा।
पेट कैसे भरेगा? अब 1% कमीशन अगर चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य विभाग के जो सारे वह हैं वो सबको दे दिया। चिकित्सा भी है, स्वास्थ्य भी है, परिवार कल्याण भी है, तो सबके मिनिस्टर थे सिंगला साहब, 1% मांगा। भगवंत मान का कहना था कि यह मामला न हमारे दल के लोग जानते थे, न विपक्ष जानता था, किसी को नहीं पता था, हमें पता था। हमने गोपनीय जांच कराई, जांच में यह बात सत्य पाई गई और स्वीकार किया मिनिस्टर ने कि यह चूक हमसे हुई है। मैं चाहता तो यह मामला न समाज के सामने जाता, न सदन के पास जाता और न ही विपक्ष के पास जाता। मैं डांट डपट करके उनको ठीक करता, हटा देता चुपचाप, कोई नहीं जानता, कानो कान किसी को भनक नहीं होती। लेकिन मैं इस प्रकार की गद्दारी देश के साथ नहीं कर सकता। बधाई हो भगवंत मान, आपने जो काम किया है यह अच्छा है। और भगवंत मान कृषि कानूनों को लेकर के काफ़ी मुखर थे, लोगों के बीच भी गए थे, किसानों के बीच में। और सदन में अगर सबसे अधिक किसी का भाषण हर्ट करता था प्रधानमंत्री जी को, तो वह उनमें से भगवंत मान एक हो सकते हैं। और कई बार प्रधानमंत्री जी को हंसने के लिए और मुस्कुराने के लिए भी भगवंत मान का जो भाषण था, हास्य भाषण और वह ललकारने वाला, चुभने वाला, वह भाषण भी भगवंत मान ने दिया। अब दोस्तों, यद्यपि अरविंद केजरीवाल ने भी एक मंत्री को अपने हटाया था, बर्खास्त किया था, लेकिन जेल भेजने की घटना और एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण संगठन पंजाब की उस शाखा ने उनके ऊपर अपराध दर्ज करके और मंत्री जी को जेल भी भेज दिया। दोस्तों, ऐसा होना चाहिए। अब एक तरफ अजय मिश्रा टेनी के ऊपर वर्ष 2000 में 8 जुलाई को 25 वर्षीय प्रभात गुप्ता की हत्या करने का आरोप था। मामला दबा हुआ था। निचली अदालत से टेनी को निर्दोष साबित किया गया और इनके 4 मित्रों को। वही लखीमपुर खीरी वाला टेनी, भैया, लखीमपुर खीरी वाला जो टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, 302 का मुलजिम, उसका बेटा चढ़ा दिया। यही टेनी कहा था कि सुधर जाओ, नहीं सुधार दूंगा। और मुझे केवल सांसद मंत्री और ऐसा मत समझो, हमारे पूर्व के दिनों को देख लो, सुधारने की औकात है, सुधार देता हूँ। और बाबा अभी भी पोल पास करके उसे भी पोस रहे हैं। 1 मिनट में बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे गंदे लोगों को। 302 का मुलजिम है, टिकट देना जरूरी था क्या? और कार्यकर्ताओं आओगे ना, इस पर मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ, लगातार बोलता रहूँगा, रोकेगा कौन? मुलायम सिंह के गुंडों पर भी बोलूँगा, मायावती के भी गुंडों पर बोला हूं। जिस तरह से उन्होंने अपराधी, तस्कर, माफिया और ऐसे लोगों को सदन में भेज करके अपवित्र किया विधानसभा को और लोकसभा को, ऐसे कह रहा हूं, तो इस पर भी बोलूंगा। हाई कोर्ट अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका प्रभात गुप्ता के भाई के तरफ से। संतोष गुप्ता, प्रभात गुप्ता के पिता, मर गए लड़ते लड़ते, जीवन लीला समाप्त हो गई। उसके बाद भाई लड़ रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन अभी भी टेनी, हमारा नेता कैसा हो, 302 के मुलजिम टेनी जैसा हो, यही ना कहोगे, और क्या कहोगे? तो अभी भी बाबा अभी भी उसको पोस रहे हैं। 1 मिनट में कान पकड़ के, माना कि चढ़ा हुआ है नशा, उसका असर नहीं होगा। लखीमपुर खीरी की सारी सीटें विधानसभा में निकल गई, इसका क्या मतलब? तो कभी न कभी तो इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो दोस्तों, यह रहा, भगवंत मान ने अपने ही मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को भेजा है जेल। इस काम की प्रशस्ति, अच्छे कामों की प्रशंसा की जाएगी, खुले रूप में मन से की जाएगी। जो खराब है उसकी निंदा भी की जाएगी। जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती। डॉक्टर लोहिया ने ऐसा कहा था, टोका टाकी तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे, समय माफ नहीं करेगा। चलिए, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।